जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 14 व 15 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 14 व 15 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कौन सा देश नाटो के MIP कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो यह यूक्रेन हुआ है। नाटो के MIP कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ है? यूक्रेन हुआ है। ये MIP क्या है? ये मल्टीलेटरल इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोग्राम है। क्या है? मल्टीलेटरल इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोग्राम है। और हिंदी में क्या है? बहुपक्षीय इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोग्राम। क्या है? बहुपक्षीय इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोग्राम। MIP नाटो सदस्य देशों की सेनाओं के तकनीकी सहयोग का समन्वय करता है। MIP नाटो सदस्य देशों की सेनाओं के तकनीकी सहयोग का समन्वय करता है। अब नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है हिंदी में? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पे है नाटो का मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 30। कितने नाटो के सदस्य देश? 30 है। प्रश्न नंबर दूसरा, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी एजुकेशन में NEP 2020 को लागू किया गया है? तो यह उत्तराखंड ने। किसने लागू किया गया है? उत्तराखंड ने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन किया है। कहां पे? उत्तराखंड में। बाल वाटिका का उद्घाटन कहां किया है? आंगनवाड़ियों में उत्तराखंड में किया है। अब ये उत्तराखंड में किया है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? 12वें नंबर के। और ये उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था उत्तराखंड का गठन? 9 नवंबर 2000 को। प्रश्न नंबर तीसरा, नासा ने अपनी नई शक्तिशाली दूरबीन जिससे ब्रह्मांड की नई तस्वीरें जारी की है उसका नाम क्या है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या है उसका नाम? जेम्स वेब टेलीस्कोप। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो ये 25 दिसंबर 1921 को लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। नासा ने गोडार्ड स्पेस सेंटर में एक कार्यक्रम में जारी की है। कहां पे ये तस्वीरें जारी की है? नासा ने गोडार्ड स्पेस सेंटर में एक कार्यक्रम में ये तस्वीरें जारी की है। प्रश्न नंबर चौथा, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई 2022 को कहां पर AHIDF कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में। कहां पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब ये AHIDF इसका फुल फॉर्म क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। प्रश्न नंबर 5वां, स्वाधीनता संग्रहालय ना सूरवीरों नामक किताब किसने लॉन्च की है? तो यह मीनाक्षी लेखी ने। स्वाधीनता संग्रहालय ना सूरवीरों नामक किताब किसने लॉन्च की है? मीनाक्षी लेख ने। और ये मीनाक्षी लेख कौन है? तो ये केंद्रीय विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री और
संस्कृत राज्य मंत्री है। यह पुस्तक गुजराती भाषा में है, लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 6 इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा बना है? तो ये हमारा देश भारत बना है। कौन सा देश बना है? हमारा देश भारत। इंटरपोल की यह रिपोर्ट पहली बार 1923 में जारी की गई थी। कब की गई थी? मतलब सॉरी, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1923 में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस में। और ये 68वां देश कौन सा बना है? तो हमारा देश भारत बना है। प्रश्न नंबर 7 किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हुआ है? तो ये अंगोला के। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हुआ है? तो ये अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब ये अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। और अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? जो लुरेनको। कौन है अंगोला के राष्ट्रपति? जो लुरेनको। और अंगोला की मुद्रा क्या है? क्वांजा। अंगोला की मुद्रा क्या है? क्वांजा। प्रश्न नंबर 8 भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया है? तो ये नागपुर में। कहाँ पे बनाया है? नागपुर में। और इसे किसने बनाया है? NHAZ और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर बनाया है। NHAZ और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर बनाया है। इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। कितनी है? 3.14 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये 2023 तक। कब तक बन जाएगा? 2023 तक। और यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी की गई थी। प्रश्न नंबर 10 विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है। और ये विश्व शांति फोरम 2022 ये कौन सा संस्करण था? इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। प्रश्न नंबर 11 भारत के सुधाकर दलेला किस देश के राजदूत बने हैं? तो ये भूटान के बने हैं। किस देश के राजदूत बने हैं? भूटान के बने हैं। और ये इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये रचीरा कंबोज की जगह ली है। किसकी जगह ली है इन्होंने? रचीरा कंबोज की। मतलब पहले रचीरा कंबोज भूटान की राजदूत थी भारत की तरफ से। अब भूटान के राजदूत बने हैं तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग। कौन है? लोटे सेरिंग। और भूटान की मुद्रा कौन सी है? नोंगत्रोम। कौन सी है? नोंगत्रोम। प्रश्न नंबर 12 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये WEF द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? WEF। अब ये WEF इसकी फुल फॉर्म क्या है? मतलब विश्व आर्थिक मंच। इसका पूरा नाम है विश्व आर्थिक मंच। और ये जो रिपोर्ट जारी की है इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो ये आइसलैंड को मिला है। पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। और फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला है। फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में 135वें स्थान पर है। भारत 146 देश में से 135वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को पहली बार 2006 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था इस रिपोर्ट को? पहली बार 2006 में जारी किया गया था।
अब ये इस रिपोर्ट में सबसे लास्ट पे कौन रहा है 146 नंबर पे? तो 146 नंबर पे अफगानिस्तान रहा है। 146 नंबर पे कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 13, भारत में पहली एचपीवी वैक्सीन कौन सी बनाई है? तो ये सेरवावेक। कौन सी बनाई गई है? सेरवावेक बनाई गई है। भारत में पहली एचपीवी वैक्सीन कौन सी बनाई गई है? सेरवावेक बनाई गई है। यह सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से लड़ने के लिए भारत की पहली वैक्सीन है। यह सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से लड़ने के लिए भारत की पहली वैक्सीन है। एचपीवी वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई की मंजूरी मिली है। एचपीवी वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई की मंजूरी मिली है। अब ये डीजीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या है? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा बनाया गया है। इस मंजूरी से भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की करीब 50 मिलियन लड़कियों को टीका लगाया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर की जयंती कब मनाई गई है? तो ये 14 जुलाई को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 14 जुलाई को मनाई गई है। इनका जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ था। इनका जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये नारायणन कुमार को। किसे सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को सम्मानित किया गया है। अब ये जापान सरकार ने सम्मानित किया गया है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। प्रश्न नंबर 16, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये लेह में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? लेह में बनाया जा रहा है। इस हवाई अड्डे से जितना कार्बन उत्पन्न करेगा, मतलब ये हवाई अड्डा जितना कार्बन उत्पन्न करेगा उतना ही अब्जॉर्ब भी कर लेगा, मतलब कर लेगा ये। प्रश्न नंबर 17, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। प्रश्न नंबर 18, आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जसप्रीत बुमराह। आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जसप्रीत बुमराह। प्रश्न नंबर 19, ओडीआई मैच में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं। ओडीआई मैच में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। इन्होंने 150 विकेट मात्र 80 मैचों में लिए हैं। इन्होंने 150 विकेट 80 मैचों में लिए हैं। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अब ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लिया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। प्रश्न नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये झारखंड राज्य में। किस राज्य में किया है? झारखंड में। अब ये झारखंड में किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची।
झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड से एक और आप क्वेश्चन याद रखना कि झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, इसने हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने वाला ये पहला जिला है। भारत का पहला जिला है जिसने हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित की है। और कौन सा जिला है? जामताड़ा जिला। प्रश्न नंबर 22, WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये घाना देश में। किस देश में? घाना देश में। अब ये WHO की स्थापना कब हुई थी? मतलब WHO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? WHO का मतलब पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। और घाना की राजधानी क्या है? अंकारा। घाना की राजधानी क्या है? अंकारा। प्रश्न नंबर 23, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद शहर और किस राज्य को शामिल किया है? तो ये भारत के अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को शामिल किया है। टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2022 की विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को शामिल किया है। टाइम अमेरिका की एक मशहूर पत्रिका है। टाइम अमेरिका की एक मशहूर पत्रिका है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? तो ये अफगानिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान के संसद निर्माण में भारत ने सहायता की थी। प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम में। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार। कौन थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष? मीरा कुमारी। प्रश्न नंबर 4, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को। किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। प्रश्न नंबर 5, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 6, किस सरकार को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? तो किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? तो यह कोच्चि शहर को। किस शहर को अरब सागर की महारानी कहा जाता है? कोच्चि शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, कोशिका में नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रश्न नंबर 8, किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है? तो ये बुध की। किसकी होती है? बुध की। प्रश्न नंबर 9, वह ये अलग है, वह बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो ये विभवांतर बनाए रखने के लिए। बैटरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभवांतर बनाने के लिए है। बैटरी का उपयोग किस निम्न के लिए मतलब किया जाता है? तो विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, समतल दर्पण का निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो ये आभासी और ऊर्ध्वाधर शीर्ष। क्या होता है? आभासी और ऊर्ध्वाधर शीर्ष होता है। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। प्रश्न नंबर 2, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। कौन से स्टेशन पे है सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म? हावड़ा स्टेशन पे। प्रश्न नंबर 3, पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है? पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है? तो ये राजा हरिश्चंद्र। पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र।
अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? प्रश्न नंबर तीसरा, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।